तो हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के बजे हैं लगभग 9:15 9:30। मेरा घर का काम पूरा फिनिश हो गया था और वैसे मैंने देवांश को बोला था कि अपने पापा के रूम में जाके सो जाए, लेकिन आज जिसको मेरे पास बैठने का मन कर रहा था तो ये मेरे पास ही बैठा हुआ था। एनीवेज, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, निफ्टी में अभी बाइंग करके नहीं चलनी है, कितना भी मन करे बाइंग नहीं करनी, बहुत ही डेंजरस लेवल्स हैं। और मैंने वो स्टडी करके उनके नोट्स बना लिए हैं, मतलब कि अभी निफ्टी में 8-10 डेंजर्स हैं इन लेवल्स पे। देवांश हंस क्यों रहे हो यार? तो अभी बाइंग्स नहीं करनी, चाहे आपको कुछ भी लुक्रेटिव लग रहा हो, चाहे आपको कोई भी बैंक लुक्रेटिव लग रहा हो, अभी सब अपने एकदम टॉप लेवल्स पे हैं। आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे। और सैटरडे को मैंने ना एक वो वीडियो डाला था ना, सरकारी काम आसानी से कराएं, उसका प्रोसेस बताया था पूरा। तो मतलब जिस जिस पर्सन ने, उनका नाम किशन शर्मा सिंह है, किशन शर्मा जी है, और वो जयपुर जयपुर में रहते हैं, मेरे फ्रेंड हैं। और उनको क्या दिक्कत थी ना कि उनका अपना पेट्रोल पंप है वहां पे जयपुर में, और उनके पेट्रोल पंप के आगे ही वो गड्ढे हो रखे थे सारे, जिसकी वजह से उनके पेट्रोल पंप के आगे से निकलने वाले सारे जो ये वाहन है ना, उनको दिक्कत होती थी। और ये जयपुर दिल्ली हाईवे पे उनका ये पेट्रोल पंप था, तो उन्होंने मेरे को एकदम जनरल क्वेरी की थी। तो मैंने फिर उस क्वेरी का पूरा प्रोसेस पता करके जब यहाँ पे वीडियो डाला था, तो उन्होंने अपना वो क्वेरी आगे सेंड कर दी, मतलब मिनिस्ट्रीज में सेंड कर दी। वही जो पोर्टल मैंने आपको बताया था, उस पोर्टल पे उन्होंने क्वेरी डाल दी। और उसका असर देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का असर बता रही हूँ, आईटी का असर बता रही हूँ। ये जो आपके हाथ में फोन और इंटरनेट है ना, ये केवल व्हाट्सएप चलाने के लिए और रिश्तेदारों को फोटो भेजने के लिए नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज है। इसका आप सही से यूज करना सीख जाओ। एक डेटा बताती हूँ कि इंडिया में केवल 25% लोगों को अभी ईमेल करना आता है, मतलब 75% इंडियंस को सिंपल ईमेल तक करना नहीं आता है, जो बहुत ही कंसर्निंग फिगर है इस मतलब यूथ यंग इंडिया के लिए। ठीक है, तो बच्चों मतलब सीखो यार, इस तरह की, इस टेक फ्रेंडली हो। आप देखो कितना इजी है काम। जिस दिन वो सैटरडे को उन्होंने मेल कर दिया था, मैंने वो, या तू को मना किया था ये सब करने के लिए। तो सैटरडे को उन्होंने मेल कर दिया था, और संडे को मॉर्निंग में, मैं फोटोज दिखाऊंगी, संडे को मॉर्निंग में जब वो ऑफिस गए थे, तो वहां पे 6-7 बजे वहां पे ये बजरी वजरी सब पड़ी हुई थी और काम होना शुरू हो गया था। ये आईटी का मतलब पावर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ ईमेल, पावर ऑफ ये फोन इंटरनेट, इसका पावर आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप इसका सही से यूज करेंगे तो देखो कितना बढ़िया से आप चीजें हैंडल कर सकते हो। कि उनको जो वो इतना टाइम से परेशानी हो रही थी हाईवे पे, इस इतने बड़े बड़े गड्ढे होना सच में कंसर्निंग फिगर है। वहां की अथॉरिटीज के मतलब नजरों में नहीं था। लेकिन आपको ये बता दूं, प्रशासन ऑलरेडी बहुत ओवर ऑक्यूपाइड रहता है, उनके पास बहुत काम रहते हैं, पूरा देश संभालना है उनको। और अब अगर आप एज अ जागरूक सिटीजन इस तरह की कमियां उनके नॉलेज में लेके आओ, बस वो अपने आप काम करेंगे। देखो ना कि जैसे ही उन्होंने मेल डाला, तो वो काम उनका अगले दिन से शुरू हो गया। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तो आप जो भी अपनी परेशानी डालोगे ना, मैंने सारी गवर्नमेंट्स, यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबको टैग कर रखा है, पीएमओ ऑफिस, सब जनों को टैग कर रखा है। तो आप जो भी क्वेरी जिससे भी रिलेटेड, चाहे आपके कोई सिविल राइट्स हो, पॉलिटिकल इशू और इस तरह के तो इश्यूज लेके मत आना। बट अगर किसी लड़की को किसी तरह की परेशानी है, या आपके कोई सिविल राइट्स, आपको कुछ भी कोई परेशानी है, उसका रास्ता जो मैंने उसमें उस वाली वीडियो में आपको बता रखा है ना, इस रास्ते को प्रॉपर फॉलो करके आप मतलब अपनी क्वेरी वहां उन लोगों तक पहुंचाओगे ना। देखो, इस वो कहते हैं ना कि स्टील फ्रेम, हमारे जब हम पढ़ते थे ना आईएएस का एग्जाम के मतलब आईएएस के टाइम पे जब मैं यार तू क्या कर रहा है देवांश? तो जब मैं आईएएस पढ़ती थी ना, तो उस वक्त एक डायलॉग था बहुत अच्छा कि इंडिया का जो स्टील फ्रेम है ना, जिसपे पूरा इंडिया खड़ा है, जो स्टील फ्रेम, जो ढांचा है ना, वो है अपनी ब्यूरोक्रेसी, जिसको आप गाली देते रहते हो कि अधिकारी ऐसे होते हैं, अधिकारी वैसे होते हैं। इस दुनिया दुनिया का तो पता नहीं, बस इस इंडिया में अगर कोई काम करता है ना, अगर कोई पर्सन, तो वो एक अधिकारी होता है। आपको पता नहीं है कि एक अधिकारी 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। ठीक है, अगर छोटे हवलदार और छोटे इन लोगों की बात करूं, तो इन लोगों को तो फिर भी सोने का टाइम मिल जाता होगा, फिर भी ये लोग रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक अधिकारी है ना, जो एक एसपी, डीएसपी, डीएम, डीएसपी की तो बात नहीं करती, बट एक एसपी और डीएम, और जो इस तरह के जितने भी ऑफिसर्स है ना अपनी ब्यूरोक्रेसी में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना, वो दिन रात काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। ठीक है,
आपको जरूरी है बस उन तक अपनी बात तो पहुंचाओ। उनको नहीं पता यार, एक जिले में 1 करोड़ आदमी रहता है, उनको नहीं पता उन 1 करोड़ आदमियों की अलग अलग क्या समस्याएं हैं। लेकिन आजकल सब डीएम्स के, सब एसपीज के नंबर आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। उनके नंबर देखो, मेल आईडीज देखो और अपनी परेशानियां उन तक पहुंचाओ। देखो सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छा सिस्टम है अपना। और आजकल के जो ऑफिसर्स बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं ना, बहुत अच्छे एथिकल वैल्यूज वाले बच्चे हैं, ठीक है। आप पता है आपको किस क्यों परेशानी होती है एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवाने में? आपको सही चैनल ही नहीं पता होता। आप गलत लोगों को अप्रोच करते हो, आप हवलदार टाइप्स के लोगों को अप्रोच करते हो। जैसे आपको पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो कभी भी कोशिश करो कि किसी सीधे किसी हवलदार से भिड़ने की बजाय किसी किसी ऑफिसर से बात करो। मतलब जो पर्सन ऑफिसर सिलेक्ट होके आया है ना, जो पर्सन वहां की हायर अथॉरिटी है ना, ट्राई टू मीट हिम, ट्राई टू उस कोई भी लड़की ऑफिसर है, लड़का ऑफिसर है, उनसे मिलने की कोशिश करो। जितना पढ़ा लिखा, जितना बड़ी पोस्ट का आदमी होगा ना, वो आपको उतना ज्यादा आपसे आपकी परेशानी समझेगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से अप्रोच करो, सही से अप्रोच करो। ये आप ही के लिए ये लोग सिलेक्ट होके बैठे रहते हैं, जन सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ये लोग बैठे होते हैं, ठीक है। इनका जो प्राइम मोटिव है ना, मेरे जितना भी फ्रेंड सर्कल था, अगर जिसकी मैं दिल्ली की मेरे फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ, एक से एक बच्चा, मतलब सेल्फिशनेस इन लोगों में जीरो होती है। ये सच में देश के लिए काम करना चाहते हैं, तभी तो इतना एकदम यूथ जो जो क्रीम है ना इंडिया की, जो जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने आता है, वो क्रीम मतलब कहाँ देखो ना, कितना कितने बुरे बुरे सिचुएशन में दिल्ली में, मैं बताऊंगी आपको अपने आगे के वीडियोस में कि दिल्ली में कितनी बुरी सिचुएशन में, कितनी बुरी कंडीशन में हम लोग और ये जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये लोग वहां पे 8-8 7-8 साल निकालते हैं, तब जाके फाइनली वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपने ब्यूरोक्रेसी की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट करो, उसको ठीक तरीके से, ठीक चैनल से अप्रोच करो। आपके सारे काम होंगे, चाहे वो आपका कैसा भी काम हो, चाहे आपको कोई पर्सनल इशू भी है ना, उसको भी आप सही चैनल से, सही माध्यम से उसकी पहुंच करो। अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड इशू है, एनएचआरसी को अप्रोच करो। अगर आपके किसी महिला अधिकार में दिक्कत आ रही है, तो विमेन कमीशन को अप्रोच करो, ठीक है। और इसी के साथ साथ में बाकी मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि आपको किस किस तरीके से सिस्टम को अप्रोच करना है, ठीक है। तो आप वैसे अप्रोच करो, आप जैसे उन सर का काम हुआ वैसे आपका भी काम होगा, ठीक है। और अब जो जो जिन जिन पर्सन का कुछ मेरे को क्वेरी डाल रखी है कि वो मतलब मैं वो उन्होंने जो स्टॉक्स डाल रखे हैं, मैं उनके बारे में आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो यार, मैं जल्दबाजी नहीं करती, मैं सबका आंसर करूंगी वन बाय वन। मैं कोई क्वेरी किसी की भी ऐसी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी। लेकिन मुझे टाइम लगता है, टाइम मतलब कि देखो, मैं आपको गलत चीजें नहीं बताना चाहती। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना ना, तो उन स्टॉक्स पे मुझे टाइम लगता है। एटलीस्ट मुझे एक स्टॉक पे 20-25 मिनट का टाइम लगता है, जो मैं आपको उसके बारे में आपके इनपुट्स देती हूँ, और 20-25 मिनट उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग्स और फिर एडिटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आपके हर एक स्टॉक को मैं अच्छे से एनालाइज करने के बाद आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूँ। और इसी के साथ मेरा अपना पोर्टफोलियो भी है, जिसमें कम से कम 25-30 शेयर्स हैं। तो उस पोर्टफोलियो पे भी प्रॉपर नजर रखनी है, ठीक है। उसके भी जो डेली अपडेट्स है, जो डेली न्यूज है, जो उससे रिलेटेड जो जो भी बातें हैं जो मार्केट में, उन सब पे भी मुझे नजर रखनी है। तो मेरा प्रायोरिटी रहता है मेरा अपना पोर्टफोलियो। लेकिन इसी के साथ भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप लोगों की क्वेरी आ रही है, वो अगले 1 या 2 दिन में मैं हैंडल करके उनका आंसर कर दूं। और जो भी आपकी क्वेरी है, वो वाला सेक्शन है ना, उसमें आप डालिए, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े कि कौन कौन से शेयर्स के लिए आपने पूछ रखा है, ठीक है। और विप्रो वाले जिन सर ने पूछ रखा है, रखिए। अभी कुछ कुछ एकदम भागा नहीं जाता यहाँ शेयर मार्केट में। देखो वैसे ही आईटी एकदम डीप लो पे है, डीप करेक्शन पे ऑलरेडी आईटी बैठा है। विप्रो 700 रुपए से गिर के अब 380 385 पे बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे अभी आज का रेट नहीं पता कितना है, सो डोंट वरी, ये ऑलरेडी डीप करेक्शन पे है। अब तो हम 1-2 महीने में आईटी में हो सकता है हम खरीदारी करें, ठीक है। मैं देखती हूँ, अभी अभी टेक्निकली उतना चार्ट मुझे इसका साउंड नहीं लग रहा, सारे आईटीज का बात करूं तो। बाकी विप्रो में मैंने कई बार ट्रेड लिया है, तो विप्रो और इन्फोसिस में हम ठीक टाइम पे एंट्री करके अच्छा ट्रेड लेंगे। बाकी जब इतना 1-1.5 साल से झेले ही जा रहे हो विप्रो को, तो और थोड़ा टाइम सही, ठीक है। अब इतना होपलेस होने की जरूरत नहीं है, किसी भी शेयर को होपलेस होके नहीं बेचना। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत इरिटेट कर रखा है लोगों को, कहाँ से गिरा हुआ और 1-1.5 साल से लोग उसको लेके बैठे हुए हैं। बट डोंट वरी, सब ऊपर आएगा। मेटल सेक्टर अभी बहुत तेज है, ठीक है। तो आप सब चीजें रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट है,
कुछ भी चीज एकदम नीचे एकदम ऐसे नहीं गिरती चली जाती, ठीक है, या एकदम ऐसे नहीं उड़ती चली जाती। आईओसी का शेयर रखिए, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो छोटा सा 2-3 बैक टू बैक 12, 13 और 14 और 15 जुलाई 4-5 तारीख में बैक टू बैक मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। बैक टू बैक कुछ चीजें होने वाली हैं, जिसकी वजह से क्या हो रखा है ना कि मार्केट में थोड़ा मतलब डर का माहौल है, बट एज सच कोई डर वर कुछ नहीं है। ऑपरेटर्स को बहाना चाहिए होता है, न्यूज जैसे कोई न्यूज आती है वो उसको फिर बाइंग या फिर सेलिंग करवाते हैं, तो बस वही थोड़ी सी निफ्टी में करेक्शन है। बाकी करेक्शन भी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है। वो जो 3-4 बैक टू बैक न्यूज आने वाली है ना, तो उसी की वजह से ये जो ऑपरेटर्स है ना ये सेल करवा रहे हैं। दिक्कत कोई भी नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि अब इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से अभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आराम से रेस्ट करके बैठो, आप जिस भी शेयर में इन्वेस्टेड हो, और धीरे धीरे क्वेरी वाले सेक्शन में डालते जाओ, तो मैं आपको और अगले 2-3 आपके शेयर्स की 2-3 महीने की क्लैरिटी और अच्छे से दे दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, मुझे एक बात बतानी थी। बताओ, बोलो 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 बोलो। जब बतानी थी तब तो बताने अच्छा नहीं दिया। अभी बोल दो। नहीं ये मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है मेरे से। बोलो बोलो, क्या बात है। दिल्ली की हालत आजकल बिगड़ रही है। किसकी? दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली की हालत बिगड़ रही है, क्यों? दिल्ली में क्या हो गया? बाढ़ आ गई। मजाक नहीं कर अच्छा, रही वो वाली न्यूज तो वो सब जगह सुन लेते हैं बेटा, अपना न्यूज चैनल बाढ़ आने के लिए थोड़ी है। बस इनको बोलो शेयर मार्केट से डरना नहीं, ऊपर देखिए बोलो। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, ये तो नहीं बोल रहा कि शेयर मार्केट से डरना नहीं, अपन बहुत अच्छा कमाएंगे, ठीक है। और यू टेक केयर, टाटा बाय बाय। चलो बाय बाय कर दो। और बार टेक केयर, टाटा बाय बाय बोलना जरूरी है। और लाइक कर देना यार, मतलब मेहनत कर रही हूँ काफी, अकेले ही चला रही हूँ चैनल, सारा काम खुद ही करती हूँ, शूटिंग खुद ही करती हूँ, फिर एडिटिंग खुद ही करती हूँ, फिर अपलोडिंग खुद ही करती हूँ, ठीक है। और फिर इस गधे से निपटने का काम भी मेरा ही है, ठीक है। सो मुझे बाय गधा बाय। काहे बोला रे? हैं? नहीं गधा नहीं है, ये मेरी गुड़िया है, ठीक है। चलो बाय बाय कर दो। बाय।